हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। AK आर्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जो कि अजंता गुफा है। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। दोस्तों, अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से अजंता गुफा की जो दूरी है वह है 101 किलोमीटर। और वहीं पर दोस्तों भुसावल से अजंता की दूरी 70 किलोमीटर है। जलगांव से अजंता गुफा की दूरी 55 किलोमीटर है और फरदारपुर से अजंता गुफा की दूरी 6.5 किलोमीटर है। और दोस्तों बघोरा नदी के पास में स्थित है यह अजंता गुफा। और अजंता गुफा जो है अर्धचंद्राकार पंक्ति में बनाई गई है और कहीं कहीं मिलेगा आपको कि यह जो है घोड़े के नाल की आकार की है। इसमें जो है कुल 30 गुफाएं मिली हुई हैं, जो कि पहले जो थी 29 ही गुफाएं मिलती थीं, लेकिन कुछ बाद में खोज हुआ जिससे पता चला कि यहाँ जो है 30 गुफाएं हैं और जो गुफा मिली है वह गुफा जो है 15A है और वह जो है 14 और 15 के बीच में है, इसलिए उसका नाम 15A रखा गया। और दोस्तों अजंता की गुफाएं जो बनाई गई हैं वह पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाई गई हैं और यह जो है 600 गज में फैली हुई हैं। और दोस्तों नामकरण के बारे में जानेंगे तो महामयूरी नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जो है अजिताजेय नामक स्थान का वर्णन किया गया है। और गुफा के ही कुछ दूरी पर अजिष्ठा नामक एक गांव है और उसी के नाम पर इस गुफा का नाम अजंता गुफा पड़ा। और दोस्तों खोज एवं प्रतिलिपियों को अगर हम जानें तो इसमें जो है खोज को कई लोगों ने खोज किया और अलग अलग तिथियों में किया। इसके लिए देखते हैं हम अजंता गुफा की खोज जो है सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा किया गया। अजंता गुफा जो है उसकी खोज अजंता गुफा की खोज जो है 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा किया गया। और इन्होंने जो है सूचना जो है एक कंपनी अधिकारी को दी और वह कंपनी अधिकारी विलियम एरिक्सन थे। और जब विलियम एरिक्सन ने अजंता गुफा से संबंधित सूचना पाए तो उसके बारे में इन्होंने एक लेख तैयार किया। विलियम एरिक्सन ने अजंता गुफा के बारे में एक लेख तैयार किया और उस लेख को बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। और दूसरे जो हैं 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ई एलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा, यानी कि अजंता गुफाओं को देखा और इन्होंने अजंता गुफा की सूचना
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन को भेजा। और अगले जो हैं जेम्स फर्ग्यूसन महोदय ने अजंता गुफा के चित्रों का विस्तृत निरीक्षण 1839 ईस्वी में किया। 1839 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता के चित्रों को विस्तृत निरीक्षण किया। और 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन कर, यानी 4 वर्षों तक वे जो है अजंता के चित्रों का अध्ययन करते रहे। और उसके बाद उन्होंने पहला शोधपूर्ण विवरण जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ब्रिटेन को दिया। इसके बाद 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने एक कुशल चित्रकार जिसका नाम है मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में भारत भेजा। यानी कि 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में भारत भेजा। और इन्होंने भारत में 1857 ईस्वी तक अजंता गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाते रहे। और इस 10 साल में इन्होंने या 10 वर्षों में इन्होंने 30 अनुकृतियाँ ही बना पाए। जबकि 1857 ईस्वी के विद्रोह की चिंगारी जो है भड़कते ही रॉबर्ट गिल ने चित्रण कार्य छोड़ दिया। और इस 10 वर्षों में कुल 30 अनुकृतियाँ ही बना पाए थे। और इस 30 अनुकृतियों को अजंता के अनुकृतियों को 1866 ईस्वी में सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किए, परंतु उसमें जो है आग लग जाने के कारण 25 प्रतियां जो है जलकर राख हो गई और 5 प्रतियां जो है बची हुई थी। और उस 5 प्रतियां जो बची हुई थी अजंता गुफा के चित्रों की, उसे जो है मिसेज स्पीयर की पुस्तक, एक मिसेज स्पीयर थी लेखिका, उनकी पुस्तक जो है एंसेंट इंडिया, उसमें उन 5 प्रतियों को प्रकाशित किया गया। जो 5 प्रतियां बची थी उसको जो है एंसेंट इंडिया में प्रकाशित किया गया। 1872 से 86 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जो कि ग्रिफिथ महोदय थे, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर अजंता की अनुकृतियाँ बनाई। और 1885 ईस्वी में उस अनुकृतियों को जो ग्रिफिथ महोदय ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर बनाई थी, उसको 1885 ईस्वी में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ केसिंगटन में प्रदर्शित किए। और दुर्भाग्यवश उस भवन में भी आग लग जाती है और सभी प्रतियां जो है, सभी अनुकृतियां जो है जलकर राख हो जाती है। इसके बाद ग्रिफिथ महोदय दोबारा भारत आते हैं और फिर उन्होंने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने में लग जाते हैं। और 1896 ईस्वी में यहाँ के चित्रों को, यानी कि अजंता के चित्रों को 2 जिल्दों में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट के टेम्पल्स ऑफ अजंता, और दूसरा जो है खानदेश इंडिया। इन दोनों को प्रकाशित किया। और 1909
और 11 ईस्वी में 1909 और 11 ईस्वी में लेडी हैरिंघम भारत आई और उन्होंने प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्ता, वेंकटप्पा, लार्चर, ल्यूक आदि कलाकारों के साथ मिलकर अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई। 1909-11 ईस्वी में लेडी हैरिंघम जो है भारत आती हैं और भारत के प्रसिद्ध कलाकारों जैसे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्ता, वेंकटप्पा, लार्चर, ल्यूक आदि कलाकारों के सहयोग से अजंता गुफा की अनुकृतियाँ बनाते हैं और इसको जो है 1915 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित कराते हैं। लंदन में प्रकाशित की गई और 1903-4 ईस्वी में अजंता के चित्रों के सामने जाली लगवाई जाती है जिससे कि चित्र को कोई स्पर्श ना करे और ख़राब ना हो और उसकी सुरक्षा के लिए 1908 ईस्वी में क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। और लेडी हैरिंघम के अनुरोध पर हैदराबाद के निज़ाम ने 1914 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लेडी हैरिंघम के अनुरोध पर हैदराबाद के निज़ाम ने 1914 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं और उसका अध्यक्ष जो है सैयद हैदर को नियुक्त किया है। और 1918 ईस्वी में गुलाम यचदानी को पुरातत्व विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया और 1920-22 ईस्वी में इटली के कला वैज्ञानिक फ्रा लोरेंजो सिकोनी और कांटोसनी को अजंता गुफा की सफाई के लिए नियुक्त किया गया। और 1951 ईस्वी में अजंता को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया। 1951 ईस्वी में अजंता को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया और 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने अजंता गुफा की देखरेख का दायित्व अपने हाथ में ले लिया और 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से प्रकाशित किया गया। 1976 ईस्वी में अभी तक के शोधों एवं लेखों के आधार पर एक पुस्तक अजंता म्यूरल प्रकाशित की गई और यूनेस्को संस्था द्वारा 1983 ईस्वी में अजंता को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। और दोस्तों आज बस यहीं तक, इसके आगे का जो है मैटर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।